हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी यूपी टीजीटी पीजीटी राजनीति शास्त्र की क्लासेस चल रही हैं। ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 81। जिसने 80 नहीं देखे हैं तो वो लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है यूपी टीजीटी पीजीटी राजनीति शास्त्र करके, तो आप वहाँ से जाकर भी चेकआउट कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारी पीजीटी समाजशास्त्र और हिंदी साहित्य की भी क्लासेस चल रही हैं। जो भी बच्चा इनकी तैयारी कर रहा है तो हमारे यूट्यूब चैनल से ज़रूर जुड़े। तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हमने टॉपिक लिया है, ये लिया है राज्य के नीति निदेशक तत्व। ठीक है, राज्य के नीति निदेशक तत्व। तो इसमें क्वेश्चन पहला दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1। भारत के संविधान की प्रस्तावना में भारतीय गणतंत्र के विशेषणों में समाजवाद शब्द का भी प्रयोग किया गया है। संविधान के किस भाग से इस लक्ष्य की पूर्ति होती है? तो ऑप्शन दिए गए हैं मूलाधिकार, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, ए और बी दोनों, या फिर कहीं नहीं। तो इसमें जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि ए और बी दोनों। तो मूलाधिकार और राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। तो नीति निदेशक तत्वों में वे उद्देश्य एवं लक्ष्य निहित हैं जिनका पालन राज्य का कर्तव्य है, और संविधान की उद्देशिका में परिकल्पित समाजवादी समाज की स्थापना के लक्ष्य की पूर्ति ये मूलाधिकार एवं राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत दोनों से होती है। यह आदर्श तभी प्राप्त किया जा सकता है जबकि सरकार नीति निदेशक सिद्धांत एवं मूल अधिकार को लागू करने का प्रयास करे। तो इसमें जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर, इसमें राइट आंसर होगा। अच्छा, अगला है क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में से कौन सा राज्य का नीति निदेशक तत्व है? अब इसमें बताना है कि कौन सा है जो कि राज्य के नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत आ जाता है। तो राज्य किसी व्यक्ति की विधि के समक्ष समता नहीं नकारेगा। राज्य धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी व्यक्ति के विरुद्ध विभेद नहीं करेगा। राज्य ने अस्पृश्यता का अंत कर दिया है और उसका किसी भी रूप में आचरण विधि द्वारा दंडनीय होगा। या फिर राज्य पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करने का प्रयास करेगा। तो इसमें बताना है कि राज्य का नीति निदेशक तत्व कौन सा है। तो देखो, सबसे पहले दिया गया है, इसमें क्या दिया गया है? विधि की समक्ष समता, है ना, विधि की समक्ष समता। तो ये मूल अधिकार है। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, तो ये क्या है? ये भी मूल अधिकार दिया गया है। फिर है राज्य ने अस्पृश्यता का, ये क्या है? अस्पृश्यता का अंत, ये भी मूल अधिकार है। लेकिन इसमें जो राज्य का नीति निदेशक तत्व है वह कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि राज्य पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करने का प्रयास करेगा। तो ये कौन से अनुच्छेद में जोड़ा गया है? तो ये है 48 के काम है। ठीक है, किसमें है? 48 के काम है। तो संविधान के भाग में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, इसका प्रावधान किस भाग में किया गया है? तो 4 में किया गया है। और 36 से 51 तक ये राज्य के नीति निदेशक तत्व के बारे में जानकारी देता है। कौन से अनुच्छेद से? 36 से 51 तक। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इस भाग में अनुच्छेद 48 का जोड़कर उसमें पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन्य तथा वन जीवों की रक्षा को राज्य का नीति निदेशक तत्व बना दिया गया था। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आंसर, इसमें राइट आंसर होगा। अच्छा, अगला है क्वेश्चन नंबर 3। मूल अधिकार एवं नीति निदेशक तत्वों में विवाद का पहला मामला कौन सा है? इसमें मूल अधिकार एवं नीति निदेशक तत्वों में विवाद का जो पहला मामला था वह कौन सा था? तो चंपकम दोराई राजन बनाम मद्रास राज्य, कामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्य, सज्जन कुमार बनाम राजस्थान राज्य, या फिर बेला बोस बनाम पश्चिम बंगाल राज्य। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो देखो, इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर ए, इसमें राइट आंसर है, यानी कि चंपकम दोराई राजन बनाम मद्रास राज्य। तो राज्य के नीति निदेशक तत्व एवं मूल अधिकार को लेकर जो पहला जो विवाद हुआ था ये हुआ था चंपकम दोराई राजन बनाम मद्रास राज्य 1951 में। कब हुआ था? 1951 में हुआ था। ठीक है, यह विवाद अनुच्छेद 37 को लेकर उत्पन्न हुआ था। कौन सा? अनुच्छेद 37 को लेकर उत्पन्न हुआ था, जिसमें कहा गया कि निदेशक तत्व किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे, किंतु फिर भी कोई विधि बनाते समय इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। इस विवाद में न्यायालय ने मूल अधिकारों को वरीयता दी। इसमें कहा गया कि निदेशक तत्व एवं मूल अधिकार एक दूसरे के पूरक
पूरक में रहेंगे, लेकिन इनके बीच अगर कोई टकराव उत्पन्न होगा तो मूल अधिकार प्रभावी होंगे। ठीक है, मूल अधिकार ये प्रभावी होंगे। इसके प्रति उत्तर में संसद ने पहला जो संशोधन किया था ये किया था 1951 में, चौथा किया था 1955 में। ठीक है, और 17वां संशोधन अधिनियम 1964 में पारित किया गया। इनके माध्यम से कुछ निर्देशक तत्वों को लागू किया गया था। ठीक है, तो इसमें जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर, इसमें राइट आंसर होगा। अच्छा, अगला है क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल नहीं है? तो पुरुषों एवं महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन, आजीविका के लिए समुचित संसाधनों का समान अधिकार, अछूत प्रथा की समाप्ति या फिर कार्य करने की समुचित एवं मानवीय दशाएं। तो कौन सा है इसमें राइट आंसर? देखो, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल नहीं है। ठीक है, शामिल नहीं है वह हमें बताना। तो पुरुषों एवं महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन, यानी कि समान कार्य समान वेतन, ये तो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है। ठीक है, आजीविका के लिए समुचित संसाधनों का समान अधिकार, ये भी नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आ जाता है। और कार्य करने की समुचित एवं मानवीय दिशाएं, ये भी नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आ जाता है। लेकिन कौन सा नहीं है? ये है ऑप्शन नंबर सी, अछूत प्रथा की समाप्ति। ये क्या है? ये मूल अधिकार है, अनुच्छेद 17 में दिया गया है। अस्पृश्यता का अंत, ठीक है, ये मूल अधिकार के अंतर्गत वर्णित है, जबकि जो अन्य है ये सभी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित किए गए हैं। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर, इसमें राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित नहीं है? तो धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण तथा प्रचार की स्वतंत्रता, समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता, कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी या फिर वनों तथा वन्यजीव की रक्षा। तो इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व सम्मिलित नहीं है। तो कौन सा इसका राइट आंसर? तो ये हो जाएगा, देखो इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण तथा प्रचार करने की स्वतंत्रता। ठीक है, तो राज्य के नीति निर्देशक जो तत्वों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका वर्णन किस में दिया गया है? तो ये दिया गया अनुच्छेद 25 में। धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण तथा प्रचार की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 के अंतर्गत क्या है? एक मौलिक अधिकार है। सही है इसमें ऑप्शन नंबर ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय संविधान में राजनीति के निर्देशक तत्वों का उद्देश्य है। तो क्या उद्देश्य है? राष्ट्रवादी राज्य की स्थापना करना, पूंजीवादी राज्य की स्थापना करना, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना या फिर आदेशात्मक लोकतंत्र की स्थापना करना। तो भारतीय संविधान में राज्य नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है? यह है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किसके लिए हैं? भारतीय नागरिकों के लिए, उच्च न्यायालय के लिए, राष्ट्रपति के लिए या फिर सरकार के लिए। तो किसके लिए है? ये है ऑप्शन नंबर डी, ये है सरकार के लिए। ठीक है, किसके लिए है? सरकार के लिए हैं। तो निर्देशक तत्व ये सरकार के लिए सकारात्मक निर्देश हैं। ठीक है, इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर डी आंसर, इसमें राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 8। यदि राज्य सरकार राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों का क्रियान्वयन नहीं करती तो उसे पालन कराने के लिए कौन बाध्य कर सकता है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय, मतदाता, संसद या फिर विपक्ष। तो कौन करा सकता है? ये करा सकता है ऑप्शन नंबर बी, मतदाता। कौन करा सकता है? ऑप्शन नंबर बी, मतदाता कर सकता है। तो भारतीय संविधान के भाग 4 में वर्णित क्या है? नीति निर्देशक तत्व है। तो ये सामाजिक, आर्थिक, लोकतंत्र या कल्याणकारी राज्य की अवधारणा से जुड़े होने के कारण इनका सीधा संबंध किससे है? राज्य के मतदाताओं या जनता से है। ठीक है, मतदाताओं या जनता से है। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर, इसमें राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक तत्वों को ऐसा चेक बताया जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है? तो ये तो सभी को पता होगा, क्या होगा इसका राइट आंसर? ए के अय्यर है, हृदयनाथ कुंजरू है, एच बी कामत है या फिर के टी शाह है। तो ये किसका कथन है? ये है ऑप्शन नंबर डी, के टी शाह का। किसका कथन है? के टी शाह का। तो नीति निर्देशक तत्व को ऐसा चेक बताया गया है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर ही निर्भर करता है। सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी। अगला है क्वेश्चन नंबर 10। राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर है।
तो क्या हो जाएगा, केटी शाह इसमें राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान के राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को बनाने में किस देश का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ये हमने कहाँ से ग्रहण किए हैं, जापान से, आयरलैंड से, फ्रांस से या फिर रूस से। तो ये कहाँ से किए गए हैं, ये किए गए ऑप्शन नंबर बी आयरलैंड से। ठीक है, कहाँ से किए गए, ऑप्शन नंबर बी आयरलैंड से। भाग 4 में वर्णित है कहाँ से कहाँ तक, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, और ये भारतीय संविधान का यह बंद कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से। अगला है क्वेश्चन नंबर 13, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में क्या सत्य है, यह न्याय योग्य नहीं है, यह न्याय योग्य है, ये दोनों या फिर कोई नहीं। तो क्या है, ये न्याय योग्य नहीं है। क्या है, ये न्याय योग्य नहीं है। तो इसमें भाग जो अनुच्छेद 37 है 37 में कहा गया है कि इस भाग में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे, किंतु फिर भी इनमें अधिक कथित तत्व देश के शासन में मूलभूत है और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना ये राज्य का कर्तव्य होगा। ठीक है, तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान के कौन से भाग में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है, पहले में, द्वितीय में, चौथे में या फिर अंतिम में। तो ये है ऑप्शन नंबर सी, चौथे में दिया गया है। ठीक है, चौथे में दिया गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 15, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो एक तरफ हमें विचारक दिए गए हैं, दूसरी तरफ नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रकृति पर विचार। तो इसमें देखो सबसे पहले है ये है पनिक्कर। तो पनिक्कर इनका विचार है ये है आर्थिक क्षेत्र में समाजवाद। क्या है, आर्थिक क्षेत्र में समाजवाद। अंबेडकर का ये आर्थिक लोकतंत्र, BN राव ये नैतिक उपदेश, जैनिंग्स ये पुण्य आकांक्षा। तो इसमें जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा, देखो ऑप्शन नंबर डी आंसर इसमें राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला है क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 संबंधित है। तो किससे संबंधित है 44, समान नागरिक संहिता से, पंचायती राज से, फैक्ट्री के प्रबंधन में मजदूरों की साझेदारी से या फिर गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता से। तो किससे संबंधित है, तो 16 का जो सही है ये हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि समान नागरिक संहिता से। 44 किससे संबंधित है, समान नागरिक संहिता से, यानी कि कॉमन सिविल कोड। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत राज्य द्वारा भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता यानी कि कॉमन सिविल कोड प्राप्त कराने का प्रयास करने का निर्देश दिया गया। तो इसमें जो सही है यह है ऑप्शन नंबर ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 17, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का संवर्धन भारत के संविधान के किस भाग में सम्मिलित किया गया है। तो संविधान की प्रस्तावना में, मौलिक कर्तव्यों में, राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों में या फिर 9वीं अनुसूची में। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों में। तो इसका वर्णन कौन से अनुच्छेद में किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा। तो ये किया गया है अनुच्छेद 51 में इसका वर्णन किया गया है। 51 में इसका वर्णन किया गया है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख है। सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देना शामिल है। तो संविधान की प्रस्तावना में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, मौलिक कर्तव्य में या फिर 7वीं अनुसूची में। तो किस में है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देना कौन से अनुच्छेद में है, ये है अनुच्छेद 51 में। अगला है क्वेश्चन नंबर 19, संविधान का वह खंड जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य की जिम्मेदारी के बारे में बताता है, मौलिक अधिकार, प्रस्तावना, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या फिर मौलिक कर्तव्य। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 20, नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य है देश में राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना, देश में सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, देश में पुलिस राज्य स्थापित करना या फिर जनता के नैतिक स्तर को उठाना। नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये है देश में सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, देश में सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र की
स्थापना करना। सही आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य है देश में राजनीतिक प्रजातंत्र की स्थापना, देश में सामाजिक एवं आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना, लोगों के नैतिक एवं उच्च आचरण को प्रोत्साहन देना, या फिर देश में पुलिस राज्य की स्थापना करना। तो क्या है इसका राइट आंसर? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि देश में सामाजिक एवं आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना। सही है इसमें ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिशा निर्देशन करते हैं, तो प्रेस को, नागरिकों को, राज्यों को, या फिर अंतर्राष्ट्रीय संप्रदाय को। तो बताइए राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वह दिशा निर्देशन करते हैं, तो किसको करते हैं? तो ये करते हैं ऑप्शन नंबर सी, राज्यों को। किसको करेंगे? ऑप्शन नंबर सी, राज्यों को करेंगे। सही आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 23। नीति निर्देशक तत्व दिशा निर्देशन प्रदान करते हैं, तो प्रेस को, नागरिक को, राज्य को, या फिर अंतर्राष्ट्रीय समुदायों को। तो किसको करेंगे? ये करेंगे राज्य को करेंगे। तो नीति निर्देशक तत्व में वे उद्देश्य एवं लक्ष्य निहित हैं जिनका पालन करना ये राज्य का कर्तव्य है। ठीक है, किसका कर्तव्य है? राज्य का। संविधान की उद्देशिका में परिकल्पित लोक हितकारी राज्य एवं समाजवादी समाज की स्थापना का आदर्श तभी प्राप्त किया जा सकता है जबकि सरकार नीति निर्देशक सिद्धांत को लागू करने का प्रयत्न करे। तो सही हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 24। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल हैं, तो कौन कौन से शामिल हैं? देखो, सभी को आजीविका के अवसर, पुरुष एवं नारी को समान कार्य के लिए समान वेतन, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन और मातृत्व सुरक्षा। तो इसमें बताइए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल हैं, तो इसमें कौन कौन से शामिल हैं? तो देखो इसमें राइट आंसर क्या होगा? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल हैं तो सभी को आजीविका के अवसर, पुरुष एवं नारी को समान कार्य के लिए समान वेतन, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन और मातृत्व सुरक्षा, ये चारों ही इसमें शामिल किए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि उपयुक्त सभी। अगला है क्वेश्चन नंबर 25। मूल भारतीय संविधान में शामिल राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संख्या थी 11, 13, 12, 14। तो जब संविधान बना था, मूल भारतीय संविधान में शामिल राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संख्या कितनी थी? तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 14। तो भारतीय संविधान में भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के बीच क्या दिया गया है? नीति निर्देशक तत्व को रखा गया है। 36 में क्या दिया गया है? उसकी राज्य की परिभाषा दी गई है। 37 में क्या है? नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति के बारे में जानकारी है। 38 से अनुच्छेद 51 तक इसमें कुल 14 अनुच्छेदों में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन यानी कि मूल संविधान में किया गया था, जबकि अनुच्छेद 39 का, अनुच्छेद 43 का और 43 ख तथा अनुच्छेद 48 का के बाद में जोड़ा गया। अतः अगर हम वर्तमान की बात करते हैं तो वर्तमान में कितने नीति निर्देशक तत्वों की कुल संख्या 18 है। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 14, और वर्तमान में कितने हैं? ये 18 हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 26। नीति निर्देशक तत्व संविधान की किन धाराओं में दिए गए हैं? तो 29 से 50, 36 से 50 अ, 36 से 51 या फिर 29 से 51। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर 26 का? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 36 से लेकर 51 तक नीति निर्देशक तत्व के बारे में दिया गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 27। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत देश के शासन में मूलभूत महत्व के हैं, किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते। राज्य का कर्तव्य है कि विधि निर्माण में उनका सम्मान करे। तो निम्न में से बताइए कि इसमें कूट में कौन सा कूटों की सहायता से नीति निर्देशक सिद्धांतों की वास्तविक प्रकृति बताइए। तो देखो इसमें जो सही है ये देश के शासन में मूलभूत महत्व के हैं, ये सही है। किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते, ये भी सही है। ठीक है, राज्य का कर्तव्य है कि विधि निर्माण में उनका सम्मान करे, तो ये भी सही है। तो उपयुक्त तीनों इसके राइट आंसर होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसमें उपयुक्त तीनों ही सही दिए गए हैं। अच्छा, अगला है क्वेश्चन नंबर 28। संविधान के कौन से अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राज्य नीति के निर्देशक तत्वों को न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता? तो अनुच्छेद 40 में, 37 में, 42 में या फिर 45 में। तो किस में वर्णन दिया गया है?
तो ये दिया गया है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 37 में। तो संविधान के अनुच्छेद 37 के अंतर्गत यह प्रावधान है कि राज्य के नीति के निदेशक तत्वों को न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, किंतु ये तत्व देश के शासन के मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर, इसमें राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 29। सामाजिक आर्थिक उपबंधों का वर्णन भारतीय संविधान में निम्न में से किस शीर्षक में मिलता है? तो नागरिकता उपबंधों में, नीति निर्देशक तत्वों में, संघीय व्यवस्था के उपबंधों में या फिर सर्वोच्च न्यायालय के उपबंधों में। तो ये मिलता है ऑप्शन नंबर बी नीति निर्देशक तत्वों में। किसमें मिलता है? ऑप्शन नंबर बी नीति निर्देशक तत्वों में मिलता है। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 30। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य एक आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना है। संविधान सभा में किसने यह कहा था? तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर डॉक्टर राधा कृष्णन। तो किसका कथन है? तो ये कथन है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने कहा था। सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 31। निम्न में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया? तो ग्राम पंचायतों का गठन, गोवध निषेध, मुफ्त निःशुल्क कानूनी सहायता या फिर समान नागरिक संहिता। तो कौन सा जो जिसको बाद में जोड़ा गया? तो ये 31 का जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, मुफ्त यानी कि निःशुल्क कानूनी सहायता। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में 1976 द्वारा भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 39 को जोड़कर गरीबों के लिए मुफ्त कानूनी सलाह का प्रावधान किया गया है। ठीक है, किसमें दिया गया है? 39 का में। 39 का में ये सबसे बाद में जोड़ा गया है। तो इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 32। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो अब बताइए इसमें कौन सा कथन सही दिया गया है। तो सबसे पहले है, एक मिनट, हाँ, सबसे पहले है इन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इन्हें संविधान के भाग 5 में शामिल किया गया है। इनका उद्देश्य प्रजातंत्र को सामाजिक और आर्थिक आधार प्रदान करना है या फिर राज्यों को इन्हें अनिवार्यतः लागू करना है, या सब तत्व गांधीवादी विचारधाराओं से प्रेरित हैं। तो इसमें हमें बताना है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में कौन सा इसमें कथन सही दिया गया है। तो देखो सबसे पहले तो ये ठीक है, इन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से लिए गए। दूसरा है इन्हें संविधान के भाग 5 में शामिल किया गया है। 5 में तो नहीं है, किस में दिया गया है? ये दिया गया है भाग 4 में दिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तीसरा क्या बोल रहा है? इनका उद्देश्य प्रजातंत्र को सामाजिक और आर्थिक आधार प्रदान करना है। तो ये तो ठीक है, इनका उद्देश्य क्या है कि प्रजातंत्र को सामाजिक और आर्थिक आधार प्रदान करना है। तो फर्स्ट और 3 इसमें सही हो गया। चौथा देखते हैं, राज्यों को इन्हें अनिवार्यतः लागू करना होता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, राज्यों को इन्हें अनिवार्यतः लागू करना नहीं होता है। और 5वां दिया गया है सब तत्व गांधीवादी विचारधाराओं से प्रेरित है। तो ये भी सही नहीं है। तो क्या हो जाएगा इसमें राइट आंसर? देखो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि फर्स्ट और थर्ड इसमें सही दिए गए हैं। कौन से? फर्स्ट और थर्ड इसमें सही दिए गए हैं। विकल्प ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और जो भी बच्चा चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। जब भी वीडियो अपलोड की जाएगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। मिलते हैं फिर बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।